हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो हैं वो हमारा नया चैप्टर जो है सीमा, जिसका नाम है लिमिट्स जो हम बोलते हैं, उसको शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आप फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ चुके होंगे, क्योंकि उन्हीं चैप्टर्स के साथ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर अगर उनके होते हैं, उसी के बाद हम आगे ये जो है अब हमारा कैलकुलस का पार्ट शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारा, क्योंकि इसके साथ आगे के जो चैप्टर हैं सततता और अवकलनीयता, वो बिल्कुल इसी के जो हम तरीके सीखेंगे सॉल्व करने के, उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें जरूरत पड़ेगी फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में जो भी परिभाषाएं और जो भी चीजें हमने सीखी उन सब की। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करेंगे चैप्टर, उसका नाम है लिमिट्स, या जिसे हम बोलते हैं सीमा। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तीन बातों का जो है ध्यान रखते हैं। पहली जो चीज है कि जो लिमिट्स है, व्हाट मतलब किसकी लिमिट निकाली जाती है या किसकी सीमाएं जो हैं वो ज्ञात करी जाती हैं। तो हमारा उस प्रश्न का उत्तर है कि फलन जो हमने पढ़े हैं, जो भी हमने फलन पढ़े हैं, उन फलनों की ही सीमाएं ज्ञात करी जाती हैं प्रश्नों में। ठीक है, तो फलन कौन से, बहुत प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन पढ़े, बीजीय फलन पढ़े, लॉग पढ़ा, और चर घातांकीय फलन पढ़े, महत्तम पूर्णांक फलन, भिन्नांश भाग फलन, सिग्नम फलन, मतलब हमने, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हमने अभी तक इतने सारे फलन पढ़ लिए अलग अलग प्रकार के। तो उन्हीं फलनों में से जो हमने पढ़ा है, उन्हीं में से प्रश्न बनेंगे कि हम उनकी सीमा ज्ञात करें। अब दूसरी जो जरूरी बात आती है वो ये आती है कि वाई टू इवेल्युएट लिमिट, लिमिट को हल करने की जरूरत क्यों पड़ी लिमिट की जरूरत। तो उसका जो सीधा सीधा उत्तर मैं समझा सकता हूं आपको, वो ऐसा है कि मान लीजिए कुछ समय पहले तक, जब तक सब सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में जब तक एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वगैरह का काम था, तब तक सब सही था। पर जब एक क्षण पर, जिसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, वो निकालने की बात होने लगी, तो वहां दिक्कत होने लगी। किस प्रकार की, वही मैं लिख रहा हूं। लिमिट्स वाई टू इवेल्युएट। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 0 × 1, दो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और उन्होंने बोला, यार मुझे ये पता है 0 × 1 0 होता है, 0 × 2 भी 0 होता है, 0 × 3 की वैल्यू भी 0 होती है। तो किसी ने कहा कि अगर ऐसा है तो कि 0/0 की वैल्यू क्या होगी, 0 को 0 से भाग दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उन्होंने कहा, यार इसके अनुसार तो 0 को 0 से भाग देने पर मान 1 आना चाहिए। पड़ोस वाले ने कहा इसके हिसाब से 2 आना चाहिए। उसके पड़ोस वाले ने कहा 0/0 की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि 0 को किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा करने पर 0 ही आ रहा था। इसका मतलब 0/0 कोई भी वैल्यू हो सकती थी, अनंत इसके आंसर हो सकते हैं। मतलब ये एक अनिर्धार्य रूप है। अनिर्धार्य मतलब जिसका निश्चित वैल्यू हम नहीं बता पा रहे डायरेक्टली। तो इस प्रकार के जब प्रश्न में हमारे सामने ऐसी चीजें खड़ी हो जाएंगी, ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी, तो उसका उत्तर देने के लिए सीमा में जो हम तरीके सीखेंगे उनकी मदद लेंगे और फिर आंसर देंगे। इसका मतलब 0/0 क्या था, एक अनिर्धार्य रूप था। और ऐसे कुल मिलाकर 7 अनिर्धार्य रूप हैं जिनको आपको याद करना ही है। समझ में आई बात। वो 7 अनिर्धार्य रूप कौन से होते हैं, 0/0, ∞/∞, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 × इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सीमा का क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इन 7 में से वो किस अनिर्धार्य रूप में है, और उस रूप के अनुसार ही हमें क्वेश्चन में आगे बढ़कर उसे हल करना होगा। समझ में आती है बात। तो हमें ये 7 अनिर्धार्य रूप याद रखने हैं। जैसे 0/0 मैंने बताया निश्चित नहीं है, उसी प्रकार ∞/∞ की क्या वैल्यू आएगी डायरेक्टली नहीं पता चलेगी, हल करना पड़ेगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप याद करें। और जो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, किसकी लिमिट निकाली जाती है, फंक्शन की। क्यों निकाली जाती है, क्योंकि इन 7 में से कोई एक अनिर्धार्य रूप आएगा। और निकाली कैसे जाती है, ठीक है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, मतलब
हाउ टू कैलकुलेट लिमिट का मतलब लिमिट को कैसे हल करें। तो यही हम जो है इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। और अलग अलग प्रकार के तरीके आप सीखेंगे, त्रिकोणमितीय सीमाएं पढ़ेंगे, उसके अलावा बीजीय तरीके सीखेंगे, द्विघात के थ्रू जो बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ते हैं उसके विस्तार के थ्रू भी आप सीखेंगे कि कैसे सीमाएं जो हैं वो हल करें। तो हम अलग अलग प्रकार के तरीके देखेंगे। 1 की पावर इन्फिनिटी अलग तरीके से होता है, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 को अलग प्रकार से हल करते हैं। तो धीरे धीरे आगे हम ये सीखते जाएंगे कि जब इन 7 में से कोई अनिर्धारित रूप आएगा तो हम उसकी सीमा कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन जो है उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक फंक्शन है fx जो कि कुछ इस प्रकार से परिभाषित, सिर्फ समझना है अभी अपन को, है ना। मान लीजिए वो लिखा हुआ है x² - 9 अपॉन x - 3, x 3 के बराबर नहीं है और उसकी वैल्यू है लेट्स से 0 जब x की वैल्यू 3 के बराबर। ठीक है, हमें क्या करना है, इस फलन का आरेख बनाना है, इसकी फोटो बनानी है। ठीक है, हमें इस फलन का क्या बनाना है, आरेख बनाना है। तो यहां देखिए x 3 के बराबर नहीं है, इसके भाग में x - 3 लिखा था, तो इसके प्रांत के अनुसार x 3 नहीं हो सकता था। सही बात है। तो जब x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ऊपर वाले हिस्से के फैक्टर हो गए x + 3 इंटू x - 3 अपॉन x - 3। सही है। अच्छा, और x 3 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता, तो मैं इन दोनों को आपस में काट सकता हूं। तो मैंने ये दोनों को आपस में काट दिया, तो फंक्शन किसके बराबर आ गया बेटा, फंक्शन आ गया x + 3 के बराबर। तो अगर मैं इसके ग्राफ बनाना चाहूं तो y बराबर x + 3 एक सरल रेखा होगी। x को 0 करने पे y का मान 3 आ रहा है और y को 0 करने पर x की वैल्यू -3 आ रही है। तो ये कुछ इस प्रकार का आरेख बनेगा। ये गुजर रहा है 0, 3 और -3, 0 से। पर साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। तो जिस समय x की वैल्यू 3 होगी वहां पर इस सरल रेखा में एक खड्डा आ जाएगा। खड्डे का मतलब समझते हैं, एक रिक्त बिंदु, एक बिंदु जो कि इसके प्रांत में नहीं था, वो हमें हटाना होगा। सही है। ये x बराबर 3 वाला पॉइंट है, जो कि अगर होता तो x को 3 रखने पर, देखिए इसमें तो 3 रख ही नहीं सकते हैं, मजबूरी है। समझ में आ रही बात? मजबूरी इसलिए है क्योंकि x को 3 रख दिया तो ये 0/0 बन गया, जो कि हमें पता है एक अनिर्धारित रूप था, हमें पता नहीं उसकी वैल्यू क्या थी। तो हमने x को 3 प्रांत में नहीं हटा दिया, तो ग्राफ में से वो एक बिंदु हटेगा। तो अगर इसमें x को 3 रखते तो y 6 आ जाता, जो कि नहीं आ पा रहा है। समझ में आती बात? भाई जब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कैसे होगा? और फलन में मैंने बोला फलन की वैल्यू 0 है जब x 3 के बराबर है। तो x जब 3 के बराबर है तो फलन की वैल्यू 0 है, तो मतलब 0 पर फलन की वैल्यू 3 यहां पर कुछ आ रही है। समझ में आई बात? अब सीमा का क्या मतलब है, देखिए मैं बताता हूं। हम x को 3 तो नहीं रख सकते थे ना, इसमें हम x को 3 नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, हम x को 3 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, थोड़ा सा का क्या मतलब है, x से बहुत थोड़ा सा ज्यादा, मतलब x लगभग 3.0000000, ये भी मैं मान रहा हूं। x इससे भी और, अरे मतलब बहुत ज्यादा 3 के नजदीक अगर होगा तो यहां मतलब मैं 3 की तरफ बढ़ रहा हूं, x जो है वो 3 की तरफ जा रहा है, पर 3 से थोड़ा सा ज्यादा था, 3 से थोड़ा सा ज्यादा था, पर है किसकी तरफ, 3 की तरफ। एरो मार रहा हूं, एरो का मतलब मैं यहां से 3 की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, बड़ी साइड से, 3 से बड़ी साइड से 3 की तरफ जाऊंगा। तो x तो सिर्फ 3 नहीं हो सकता था, तो इस पर आउटपुट यहां कहीं आएगा, ग्राफ पर सरल रेखा पर हम इस रिक्त बिंदु की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो लगभग कितना होगा, 6.0000001 जैसा कुछ हमारा आउटपुट आएगा। समझ में आ गई बात? और इसी प्रकार से यदि मैं x को 3 से थोड़ा सा कम रखता हूं, थोड़ा सा कम मतलब 2.9 ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये लगभग मान के चल रहे हैं हम। तो x 3 की तरफ जा रहा है, पर अब थोड़ा सा छोटा है 3 से, है ना, थोड़ा सा छोटा है। तो जब थोड़ा सा छोटा है तो हम इस सरल रेखा पर ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, इस रिक्त बिंदु की तरफ जा रहे होंगे यहां से, तो उस समय जो आउटपुट आएगा वो 5.999999998 आएगा।
समझ में आ गई बात। तो बेसिकली ऐसा कुछ हुआ कि ये जो दोनों मान थे 6.000001 और 5.9999, ये इतने आपस में नजदीक हैं, एकदम नजदीक। ये तो मैंने कुछ बड़ी वैल्यू लिखी है, आप तो मान लो यहाँ और बहुत सारे जीरो और यहाँ बहुत सारे 9 करके 8 लिखा हुआ है, तो उनमें अंतर करना लगभग इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने ये बोला कि जब x की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती, पर 3 की तरफ बढ़ रही है, उसकी जो लिमिट है, लिमिट समझते हैं, उसकी जो सीमा है, वो सीमा को हम x 3 के नजदीक जब ले जा रहे हैं, तो आउटपुट लगभग किसके पास जा रहा था? 6 के पास जा रहा था। समझ में आ रही बात? आउटपुट किसके पास जा रहा था? 6। तो उसको लिखने का जो तरीका बनाया वो कुछ ऐसा था, लिखा लिमिट x अप्रोचेस 3। ये अप्रोच का मतलब x 3 की तरफ जा रहा है, सीमा जो है x की वो 3 की तरफ अगर जा रही है, तो जो fx का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये समझाने के लिए अभी सब लिखेंगे हम इसको, है ना। तो जब इस फलन में, अच्छा x 3 की तरफ जा रहा है, तो आपको ये समझना है इसका मतलब x 3 नहीं है, x 3 से या तो थोड़ा सा ज्यादा है या बहुत थोड़ा सा कम है। उस समय फलन की वैल्यू ऐसी, भाई ये तो इस पे तो x बराबर एग्जैक्ट 3 था, हम 3 से थोड़ा सा कम करेंगे, तो इधर से जो फलन की वैल्यू आ रही है वो चाहे x 3 से ज्यादा हो या 3 से कम हो, लगभग 6 के ही बराबर आ रही थी। बहुत ही जरा सा अंतर था। तो हम इसकी लिमिट को किसके बराबर लिखते हैं? 6, और यहां इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट बराबर, लिमिट लगाते ही, सीमा का ये नोटेशन कहलाता है, ये लिखते ही उसका आंसर एग्जैक्ट आएगा, लगभग नहीं आएगा। इसको आप फिजिक्स के हिसाब से समझें तो कोई गाड़ी अगर चल रही है और हम आपसे बोलें कि t बराबर 4 सेकंड पर उसकी उस क्षण पर स्पीड कितनी है, तो क्या किसी क्षण पर किसी पार्टिकल की, किसी गाड़ी की स्पीड अप्रोक्सीमेट होगी कि एग्जैक्ट होगी? हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट। भाई एग्जैक्ट होगी, चल रही है गाड़ी और गाड़ी चल रही है, तो t बराबर 4 सेकंड पे उसकी कुछ स्पीड तो निश्चित है ना। तो वो निश्चित स्पीड कैसे निकालें? निश्चित स्पीड निकालने का मतलब हम उस क्षण पर जस्ट आगे और जस्ट पहले, हम एवरेज का फॉर्मूला होता था s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, होता था नहीं होता था? तो अगर ऊपर और नीचे 0/0 जैसा कुछ हो जाए, इस प्रकार से जैसे हमें कुछ काटना है, तो हमें कसम खानी पड़ेगी कि वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 एग्जैक्ट डिफाइन। तो हम बोलते हैं उस क्षण से जस्ट पहले और जस्ट बाद, मान लो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, तो इसका मतलब उस समय पर भी उसकी स्पीड उतनी ही रही होगी। इसलिए x अप्रोचेस 3, fx का वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट होगा 6 के बराबर। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये लिमिटिंग नोशन कहलाता है, लिमिट का लिखने का तरीका कहलाता है कि लिमिट कैसे लिखते हैं। और जब x अप्रोच 3 लिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं x 3 है, x 3 के बहुत नजदीक है, थोड़ा सा या तो आगे या थोड़ा सा पहले। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ प्रश्न जो स्टार्टिंग में दिमाग में आते हैं वो क्लियर करते हैं। जो मैंने आपको बोला 7 अनिर्धारित रूप याद रखने हैं, कैसे हल करना है वो बात की बात है। हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो ये है सीमाओं का अस्तित्व। सीमा अस्तित्व में कब होती है? थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। सीमा का अस्तित्व, जिसे हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, तो पहले मैं गणित की भाषा में लिख देता हूं, फिर उसको समझाऊंगा भी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, सीमा अस्तित्व में होती है यदि लिमिट x अप्रोचेज a प्लस fx बराबर लिमिट x अप्रोचेज a माइनस fx बराबर एक
निश्चित संख्या। ठीक है क्या? अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं ए प्लस और ए माइनस का क्या मतलब। ए प्लस का मतलब होता है ए से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ये जो लिखा है x बराबर लगभग 3.001, तो मैं इसको लिखूंगा x 3 प्लस 3 से थोड़ा सा ज्यादा, और जब x 3 माइनस 3 से थोड़ा सा माइनस मतलब कम, तो थोड़ा सा कम, तो a प्लस का मतलब होता है a से थोड़ा सा ज्यादा, a माइनस का मतलब थोड़ा सा कम। अगर किसी फलन की a बिंदु से थोड़ा सा आगे, कितना थोड़ा मतलब बहुत ही जरा सा 0.00001, उसको भी कैसे लिखते समझाता हूं। तो वो वाली सीमा और a माइनस की तरफ से फलन की सीमा बराबर हैं और वो दोनों एक निश्चित संख्या के बराबर हैं, तो हम कहते हैं कि तब x बराबर a पर fx की सीमा अस्तित्व में है। ठीक है ना? सीमा अस्तित्व में कब होगी? जब a बिंदु के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो a बिंदु पर सीमा अस्तित्व में तब होगी जब a प्लस पर फलन की सीमा और a माइनस पर फलन की सीमा दोनों बराबर होंगी, किसके? एक निश्चित संख्या के। ठीक है? अच्छा, इधर अगर आप चाहो तो आप x को रख सकते हो a प्लस h। अब ये जो h है इसकी क्या कहानी है? तो आपको इसकी कहानी याद रखनी है कि जो h है एक बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है। h क्या है? h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है। ठीक है ना? h इज अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब पर 0 प्लस है, ये समझना है। 0 प्लस मतलब 0.000000000000001 ऐसे करके कुछ बहुत ही छोटी संख्या है और हमेशा धनात्मक ही होगी। तो a प्लस h का मतलब a से बहुत थोड़ा सा आगे चले गए, इसमें हमने x को a माइनस h रख दिया। तो अब ये लिमिट चेंज होके ऐसे लिखी जाती है, लिमिट h तो जा रहा था 0 की तरफ और ये हो गया f ऑफ a प्लस h, और ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ a माइनस h, और ये कैसा होना चाहिए? एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? इसको ही बोलते हैं RHL। RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब फलन x बराबर a पर राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड दाईं ओर से आप दाईं ओर से x बराबर a की तरफ बढ़ रहे हो, तो दाईं, इसे बोलते हैं दाईं ओर से सीमा, और इसे बोलते हैं बाईं ओर से लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, ये तो कौन सी है? राइट हैंड लिमिट, और यहां से अगर आप बढ़ोगे तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या होना चाहिए? एक निश्चित संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लिमिट अस्तित्व में होगी, नहीं तो लिमिट अस्तित्व में नहीं होगी। समझ में आई ये बात? ये हमें ध्यान रखना है। h हमेशा हमारे लिए एक बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या होगी, बहुत ही छोटी मतलब लगभग 0 के पास। ठीक है? तो इससे क्या होता है? x a के बराबर नहीं होता है, a से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम होता है। ठीक है बेटा? अब जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अस्तित्व ऑफ लिमिट के अस्तित्व की बात आती है, तो हम कैसे बात करेंगे लिमिट अस्तित्व में है या नहीं? तो हम कुछ बेसिक प्रश्न लेते हैं जो फलन हमने पढ़े हैं उनसे, ताकि आपको क्लियर हो जाए लिमिट कब अस्तित्व में है और कब अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि पहला प्रश्न, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं लिमिट x अप्रोचेस 0 tan इनवर्स 1/x का मान कितना हो? तो लिमिट अस्तित्व में तब होगी जब इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, दाईं ओर से और बाईं ओर से, a कितना है? 0, तो 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर से tan इनवर्स का वैल्यू सेम आना चाहिए। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रतिलोम फलन tan इनवर्स जो हमने पढ़ा है, हम उसका ग्राफ खींच लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ना रहे। तो भाई tan इनवर्स का आई होप आपको ग्राफ याद है, इस प्रकार का ग्राफ होता है
मूल बिंदु से जा रहा है, इसकी अधिकतम वैल्यू π/2 को अप्रोच करती है और न्यूनतम वैल्यू -π/2 को अप्रोच करती है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा? पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ए कितना है? 0, तो मतलब लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस समझते हैं, हम x पर 0 प्लस से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है क्या? तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/0 प्लस। 0 प्लस का क्या मतलब है? धनात्मक संख्या है, लगभग 0.000000001। जब मैं एक को 0 से, लगभग 0 से भाग देता हूं तो बहुत बड़ी संख्या आती है, अनंत, इन्फिनिटी जिसे हम बोलते हैं। और क्योंकि ये पॉजिटिव 0 था, किसी को भी पॉजिटिव संख्या से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये एक प्रकार से लिमिट tan इनवर्स यहां पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। तो अगर प्रतिलोम फलन tan इनवर्स में इनपुट आप इन्फिनिटी की तरफ रखोगे तो इन्फिनिटी जाते जाते आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? π/2। पर मैंने आपको समझाया कि जब लिमिट लिखा होता है tan इनवर्स की परिसर में π/2 पे खुला अंतराल होता है, पर यहां परिसर नहीं है, यहां लिमिट लिखी है, और लिमिट हमेशा यहां 0 प्लस था, और लिमिट हमेशा मैंने बोला निश्चित एग्जैक्ट इक्वल टू लिखा जाएगा। तो यहां पर एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कितनी हो गई? π/2। समझ में आती बात? ऐसे ही अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस। तो जब मैं 0 माइनस कर रहा हूं तो tan इनवर्स 1/0 माइनस। अच्छा, 0 माइनस का क्या मतलब है? 0 माइनस का मतलब लगभग 0 पर उसके लेफ्ट साइड से, मतलब धनात्मक ऋणात्मक साइड से, तो ये नेगेटिव 0 हो गया। 0 से थोड़ा सा कम मतलब नेगेटिव 0। तो एक को 0 से भाग दिया तो इन्फिनिटी, पर क्योंकि वो नेगेटिव संख्या थी तो माइनस साइन आ गया, तो इसका मतलब ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी, जब इनपुट को माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो इसका आउटपुट -π/2 की तरफ जाता है, तो ये आ गया -π/2। अच्छा, इसकी राइट हैंड लिमिट तो हो गई π/2 और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई -π/2। इसका मतलब हमें समझ में आ गया राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। जबकि हमने कहा था LHL और RHL इक्वल होंगे तो इसका लिमिट का अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें अपन क्या लिखते हैं? लिमिट DNE लिखते हैं। DNE का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लिमिट अस्तित्व में है या नहीं ये चेक करते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और प्रश्न भी देखते हैं। अब आपको ये जो प्रश्न है खुद एक बार कोशिश करके हल करने हैं, जिससे आपको भी इनमें कॉन्फिडेंस आए। मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग 2 महत्तम पूर्णांक x का। ठीक है ना, ये कौन सा ब्रैकेट है? महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ये चेक करने के लिए हमने सबसे पहले, जैसे मैंने उसमें tan इनवर्स का ग्राफ बनाया था, इसमें मैं किसका बना लेता हूं? महत्तम पूर्णांक का। तो महत्तम पूर्णांक का ग्राफ, अब ये सब चीजें देखो फलन में थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल रटा रहना चाहिए। बेसिक्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आगे के चैप्टर्स में दिक्कत नहीं देंगे। ये मैंने कुछ ग्राफ बना लिया, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक। ये आउटपुट 1 हो गया और ये वाला आउटपुट 2 के बराबर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब हमें लिमिट अस्तित्व में है या नहीं उसके लिए क्या करना होगा? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस। तो महत्तम पूर्णांक में यहाँ कितना जाएगा? 2 प्लस जाएगा। 2 प्लस का क्या मतलब है बेटा? 2 प्लस का मतलब है 2 को आप उसके दाईं ओर से अप्रोच कर रहे हो, बढ़ रहे हो उस। ठीक है, तो जब दाईं ओर से बढ़ोगे तो उसके बराबर ग्राफ यहाँ आएगा। सही बात है। अच्छा, इधर जो वैल्यू आएगी, इसकी महत्तम पूर्णांक का आउटपुट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। अच्छा, एक तरीका और होता है ना, अगर आपको इसको हल करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि x को आप क्या रख दो? 2 प्लस h, डेफिनेशन में बताया था। तो लिमिट h पे चढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 महत्तम पूर्णांक 2 प्लस h। h धनात्मक संख्या होती है, बहुत छोटी। 2 प्लस h मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़े से ज्यादा का महत्तम पूर्णांक कितना आएगा? 2। ठीक है ना, तो आपको जैसा ठीक लगे इस तरीके से भी आप हल कर सकते हो। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस, तो महत्तम पूर्णांक 2 माइनस हो गया। 2 माइनस का मतलब हम 2 को
बाईं ओर से अप्रोच कर रहे हैं, बाईं ओर से अप्रोच कर रहे हो तो आउटपुट इस वाली लाइन से दिया जाएगा। ग्राफ देखो ना यहाँ पर, और इसका आउटपुट कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। या फिर आप चाहो तो x को क्या रख सकते हो, 2 माइनस एच, लिमिट h पे चढ़ जाएगी, h अप्रोचेस 0, महत्तम पूर्णांक ऑफ 2 माइनस एच, 2 से थोड़ी सी छोटी संख्या होते ही उसका महत्तम पूर्णांक 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से भी हमारे सामने क्या आया, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट क्या है, अस्तित्व में नहीं है। डी लिखते हैं जब अस्तित्व में नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन मान लीजिए अब लिखा है लिमिट x जा रहा है 1 की तरफ और भिन्नांश भाग x लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या लिखा है, ये है भिन्नांश भाग ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ग्राफ एकदम याद हो, तो हम दिमाग से कर भी सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नहीं तो ग्राफ बना लो इसका, भिन्नांश भाग फलन का ग्राफ। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। कुछ इस प्रकार से होता है, सही है। ये x 0, ये 1, ये 2 और ये आउटपुट होता है यहाँ पर 1 की तरफ जाता है। ठीक है, अब हमें निकालना है 1 पर भिन्नांश भाग फलन का जो लिमिट है वो क्या होगी। तो हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस भिन्नांश भाग x, मतलब भिन्नांश भाग x में यहाँ 1 प्लस आ गया। सही बात है, 1 प्लस का मतलब 1 की तरफ बढ़ रहे हो, उसके पॉजिटिव साइड से, बड़ी साइड से, दाईं ओर से। तो 1 प्लस पे जब यहाँ बढ़ रहे हो आप, तो ग्राफ 1 की तरफ यहाँ से जा रहा होगा। सही है, ग्राफ ऐसे जा रहा है ना बेटा 1 की तरफ, तो यहाँ पर आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है, 0, क्योंकि लिमिट लगी है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है हमें 0। ऐसे ही जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो लिमिट में लिखूंगा x अप्रोचेज 1 माइनस, आप चाहो तो या 1 प्लस एच 1 माइनस एच रख के भी कर सकते हो। तो 1 माइनस एच का जो भिन्नांश भाग है, 1 की तरफ जा रहे हो, अब बाईं ओर से जा रहे हो, तो बाईं ओर से मतलब यहाँ से आप इसकी तरफ जा रहे थे, तो इसकी तरफ जा रहे हो तो आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है बेटा, 1 की तरफ। फिर से हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं आ रही, तो इसमें भी हम आंसर क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक चीज जो आप याद रख सकते हो, है ना, आपके फायदे के लिए, कि जब भी लिमिट x अप्रोचेज इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी राइट हैंड लिमिट हमेशा होगी i के बराबर और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा होगी i माइनस 1 के बराबर। i क्या है, i एक पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो आप चाहो तो ये रट सकते हो। और इसी प्रकार से जब हम लिमिट x अप्रोचेज i भिन्नांश भाग ऑफ x की बात करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, इसका जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट हमेशा 0 आएगा और इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हो, आगे कभी प्रश्न में आए तो हम फटाफट इसका आंसर इनसे दे पाएंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने थोड़ा सा प्रश्न चेंज किया और मैंने लिखा हाँ बेटा, अब प्रश्न है, मान लो लिमिट x अप्रोचेज 1 महत्तम पूर्णांक x प्लस भिन्नांश भाग ऑफ x। ठीक है, ये है महत्तम पूर्णांक फलन और ये ब्रैकेट है भिन्नांश भाग फलन। तो अब हमें बताना है कि क्या ये लिमिट या ये सीमा अस्तित्व में है या नहीं। तो उसके लिए शायद एक परिभाषा आपने पढ़ी हो, भिन्नांश भाग x बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x। सही है, तो क्या मैं x को भिन्नांश भाग ऑफ x प्लस महत्तम पूर्णांक ऑफ x लिख सकता हूँ।
इसकी मदद से अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेज 1 x के बराबर। अब आप इसमें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो या चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या दोनों की ही वैल्यू 1 आएगी? भाई आएगी ही, क्योंकि अगर आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, तो 1 प्लस पर x की वैल्यू जो होगी 1 की तरफ बढ़ रहे हो, x तो कांस्टेंट आएगा तो 1 ही आएगा। ऐसी 1 माइनस लिखूंगा तो भी 1 ही आएगा। आप चाहे 1 प्लस एच 1 माइनस एच कर लो, h तो 0 की तरफ जा रहा, तो सीमा तो एग्जैक्ट 1 आई। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका मान कितना है? 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आती है और वो एक निश्चित संख्या के बराबर आती है, ऐसा नहीं कि यहां भी अनंत आ गया यहां भी अनंत आ गया, अनंत नहीं आना चाहिए, निश्चित संख्या आनी चाहिए, तो लिमिट अस्तित्व में होगी। ठीक है, जैसे और मैं क्वेश्चन देता हूं, मान लो ये क्वेश्चन करना है आपको, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 e की घात tan x। तो आपको क्या करना है, एक बार पॉज करिए और आप खुद करिए इस प्रश्न को हल, तो आप बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 प्लस e की पावर tan x। अब बिल्कुल ध्यान से हमें इन सब फलनों का मान कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है वो सोचना है। x किसकी तरफ था? पाई बाई 2 प्लस। पाई बाई 2 प्लस का क्या मतलब होता है बेटा? पाई बाई 2 प्लस का मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा। पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है? नेगेटिव। और पाई बाई 2 पर ये परिभाषित नहीं होता। इसका मतलब ये जो बन रहा है, ये बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी। आप चाहो तो tan x का ग्राफ बनाकर भी देख सकते हो। जब आप tan x का ग्राफ बनाओगे तो tan x के ग्राफ में पाई बाई 2 प्लस पर आप देखो ग्राफ माइनस अनंत से शुरू होता है। e की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी। तो लिमिट क्योंकि लिखी है तो ये निश्चित 0 के बराबर है। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एक निश्चित संख्या 0 के बराबर आ रही है। अब हमें बात करना है इसकी बाईं ओर से लिमिट का, बाईं ओर से सीमा का लेफ्ट हैंड लिमिट, वो देखते हैं कितना है। अगर वो 0 आ गई तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, नहीं तो जैसा आएगा वो हम देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x जा रहा है पाई बाई 2 माइनस e की पावर tan x, पाई बाई 2 माइनस e की पावर tan x। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस का मतलब पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, पर पाई बाई 2 पे परिभाषित नहीं होता, मतलब अनंत तो हो गई। तो अब की बार ये हो गया कितना? पॉजिटिव इंफिनिटी। तो पॉजिटिव इंफिनिटी मतलब e की पावर इंफिनिटी, तो वैल्यू इंफिनिटी ही आएगी। आपको पता ही है e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू। तो इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। हमने लिखा था कि संख्या निश्चित आनी चाहिए, तो अनिश्चित संख्या आ रही है, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर DN ही आएगा। ठीक है ना, हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ एक निश्चित आ रही थी, एक निश्चित और एक अनिश्चित आ रही थी, और लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 पूछा है, तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। आगे बात समझने बेटा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस 0 मॉड x अपॉन x। इसमें भी काफी जने कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉड x अपॉन x लिखा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको वही दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक बार हम इसका कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट और एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम पहले निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब हुआ? लिमिट x जा रहा है 0 प्लस। अब आपको पता है 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी संख्या, 0 से बड़ी संख्या मतलब धनात्मक संख्या, और अगर संख्या धनात्मक है तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो क्या ये x अपॉन x हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू हो गई 1। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, मतलब लिमिट x जा रहा है 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब ऋणात्मक संख्या, और जब x खुद ऋणात्मक है, x 0 नहीं है, ऋणात्मक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? x खिलेगा माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा -1। ठीक है, आप एक नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वो नोट ये है कि लिमिट x अप्रोचेस a fx का ये मतलब नहीं होता कि x a के बराबर है।
समझ में आ गई बात? इसको हमें ध्यान रखना है। लिमिट x अप्रोचेज a एफ एक्स में x a नहीं है, पहले भी बता चुका हूं, x a से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम होगा, a नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हो गए हमारा प्रश्न। तो इसका आंसर कितना हुआ? इसका आंसर हुआ लिमिट अस्तित्व में नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं प्रश्न कुछ ऐसा है, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट x। समझना बेटा इस चीज को, ठीक है, हमें इसका हल निकालना है। अब क्या करते हैं जनरली बच्चे, x जा रहा है 0 की तरफ, तो सीकेंट 0 किसकी तरफ जाएगा भाई ऐसा सोचते हो, सीकेंट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो सीकेंट 0 प्लस आएगा या सीकेंट 0 माइनस आएगा। 0 प्लस 0 माइनस कुछ भी करे, ये वाली वैल्यू भी 1 और ये वाली वैल्यू भी 1। भाई सीकेंट तो समफलन होता है, 0 प्लस 0 माइनस रखने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये 1 ही आएगा। तो ये बोलेंगे कि साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो जनरली जो आंसर होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों से ही साइन इनवर्स π/2 आता है, तो आंसर π/2 आता है। अब आपको ये सीखना है बेटा कि x, देखिए लिमिट कूद के अंदर नहीं चली जाएगी, लिमिट इस पूरे फलन की है, लिमिट इस पूरे फलन की है, साइन इनवर्स सीकेंट x। तो जब तक इन x को 0 लगभग, भाई हम, एक होता है लिमिट x अप्रोचेस 0, कई बार लिखा होता है एज x अप्रोचेस 0, फर्क है दोनों में। इसका मतलब x 0 के नजदीक है, इसकी वैल्यू निश्चित आती है, और एज मतलब जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं आती। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं कि अभी लिमिट बाद में जाएगी, अभी x लगभग 0 इसमें जाएगा, और मैं यहां समझाया आपको, इसका मतलब x a नहीं है, x लगभग 0 है। अच्छा, जब x लगभग 0 है तो सीकेंट इनवर्स की ये वैल्यू बराबर 1 तो नहीं होगी, लगभग कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है बेटा? सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है नहीं होता, π/2 माइनस π/2, ये वैल्यू 0, सॉरी ये वाली वैल्यू 1 0 पर। तो जब हम 0 प्लस और 0 माइनस की बात कर रहे हैं, लिमिट तो लगी नहीं अभी तक, लिमिट तो बाद में लगेगी, तो जब 0 प्लस और 0 माइनस की बात कर रहे हैं तो 0 प्लस पर और 0 माइनस पर इसकी वैल्यू 1 से कम होगी कि ज्यादा होगी कि बराबर होगी, बताओ। ग्राफ ऊपर की तरफ है ना, तो ये वाली वैल्यू 1 प्लस और ये वाली वैल्यू भी 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ी सी ज्यादा, 1 तो होगी नहीं, 1 तो होती जब एग्जैक्ट 0 होता। तो 1 प्लस होने का मतलब ये साइन इनवर्स में इनपुट 1 प्लस गया जब हमने x को 0 की तरफ रखने की कोशिश करी, क्योंकि x को 0 की तरफ रखने पे सीकेंट x की वैल्यू 1 की तरफ थी, पर 1 से ज्यादा थी, कम होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 की तरफ और 1 से ज्यादा जो ग्राफ से पता पड़ा। और अगर ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, इसका प्रांत तो -1 से 1 हुआ करता था, साइन इनवर्स पागल हो जाता है अगर उसमें इनपुट 1 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये तो परिभाषित ही नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या सीकेंट x 0 पर साइन इनवर्स की प्रांत के बाहर चली गई, तो इसका मतलब ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ के रखने का है कि क्या हो रहा है। जैसे इसी पे बेस्ड मैं आपको अगली चीज बताऊं, मान लो मैं आपसे बोलता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू x का महत्तम पूर्णांक आपने हल करना था, ठीक है, और एक हम पहले कर चुके हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू महत्तम पूर्णांक x। तो इन दोनों प्रश्नों में अंतर है, इसमें अंतर ये है कि मैं x को 2 रख के उसकी लिमिट पहले कैलकुलेट कर रहा हूं और उस लिमिट का महत्तम पूर्णांक आंसर में दे रहा हूं। समझ में आई बात? यहां पर मैं पहले x को 2 महत्तम पूर्णांक के अंदर रख रहा हूं और फिर उसका महत्तम पूर्णांक हल कर रहा हूं। तो इधर मैं अगर x को 2 की तरफ रख रहा हूं तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? क्या वो लिमिट एग्जैक्ट 2 हो जाएगी? अरे हम जानते हैं 2 + 2 माइनस रखने पे x तो कांस्टेंट ही है, x की वैल्यू तो 2 की तरफ ही जाएगी और 2 का महत्तम पूर्णांक 2 ही आएगा। पर यहां पर लफड़ा ये है कि चाहे आप इधर राइट हैंड लिमिट निकालो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो 2 ही आएगा, क्योंकि पहले लिमिट निकलेगी और लिमिट मैंने बताया निश्चित होती है। अब राइट हैंड लिमिट में जब x 2+ रखा तो उसकी निश्चित वैल्यू कितनी हो गई? 2+ का महत्तम पूर्णांक, और जब x 2- था तो 2
माइनस का महत्तम पूर्णांक निकालना था, लिमिट तो अभी भी बाहर है। तो जब इसकी लिमिट निकली है, इसकी वैल्यू निकली, ये कांस्टेंट 2 आया और ये 1 आया, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जैसा इस प्रकार से था। तो हमें ये देखना है कि लिमिट जो है वो फलन के अंदर है कि बाहर है। तो हमें अंदर जो है x की वैल्यू लगभग रखते रहनी है और उसका मान बाहर एक एक करके निकालना है, और जो फाइनल फलन होगा उसकी वैल्यू निश्चित आएगी, वो हमें ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज कुछ हमें ध्यान रखनी है जिससे हमारा गड़बड़ ना हो। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं तुमको। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। मान लो ऐसे लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x का महत्तम पूर्णांक, और एक लिखा है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x, पहले लिमिट निकली और फिर महत्तम पूर्णांक कैलकुलेट करना है। तो इसमें बेटा जब आपने निकाला राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 0 प्लस आएगा, पहले महत्तम पूर्णांक आएगी फिर लिमिट आएगी। तो साइन 0 प्लस कितना होता है बेटा? बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या, साइन x हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस आ गया, लिमिट लगा हुआ है x अप्रोचेस 0 प्लस, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस और ये 0 हो गया। तो ये तो निश्चित संख्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो कांस्टेंट का लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं, जो आंसर है वही आएगा। और जब इसकी मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 0 माइनस गया। अच्छा, साइन 0 माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा साइन x का ग्राफ, तो ये 0 माइनस हो गई। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, 0 माइनस का महत्तम पूर्णांक, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस -1 हो गई बेटा, ये कांस्टेंट फंक्शन -1, तो इसका वैल्यू -1, तो इसकी लिमिट तो आंसर हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। और जबकि यहां पर हम पहले sin x फलन की लिमिट ही निकाल ले रहे हैं, तो sin x फंक्शन की x बराबर 0 पर लिमिट जो होगी, ये sin x फंक्शन हो गया, तो 0 पर फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ, दोनों एक निश्चित संख्या आ रही है 0, तो इसमें महत्तम पूर्णांक 0 आएगा, तो ये 0 आएगा। तो ये तो अस्तित्व में थी, ये अस्तित्व में नहीं थी। तो महत्तम पूर्णांक जो है उसकी पोजीशन या लिमिट की पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गई, कि लिमिट अंदर लिखी है कि बाहर लिखी है, उसके अनुसार हमें क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक है बेटा? अब जैसे और हम इसको समझने के लिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं एक आध। हाँ भाई देखो, इसमें अब हम लेते हैं, मान लो लिमिट x अप्रोचेस 1 महत्तम पूर्णांक और भिन्नांश, ऐसे लिखा, और एक है लिमिट x अप्रोचेस 1 भिन्नांश भाग ऑफ x का महत्तम पूर्णांक। ठीक है, ये दो प्रश्न। देखिए, फलन में आपने पढ़ा होगा, यदि कोई फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन x लिखा है, तो ये एक अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन f(x) बराबर 0, x को कुछ भी रखो, x के सभी वास्तविक मानों के लिए भिन्नांश भाग का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, 0 शामिल हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, और 0 से 1 के बीच की सभी संख्याओं का महत्तम पूर्णांक 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भिन्नांश का महत्तम पूर्णांक, लिमिट कुछ भी लगाओ, वैल्यू 0 ही आएगी। पर यहाँ थोड़ा सा अंतर है, हमें पहले हल करना है लिमिट x अप्रोचेस 1 भिन्नांश भाग ऑफ x, जो कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या क्या होती है। राइट हैंड लिमिट इसकी 0 होती है पूर्णांक संख्या पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 होती है। तो इसका अब आपने महत्तम पूर्णांक निकालना है, इसका आपने महत्तम पूर्णांक, पहले लिमिट
फिर महत्तम पूर्णांक, तो ये तो 0 होगा और ये 1 ही आएगा, तो आंसर कितना आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए कितना फर्क पड़ गया, लिमिट कहाँ रखी हुई है और कहाँ चढ़ी हुई है, उसका ध्यान रखकर ही प्रश्न को आपको हल करना होगा। समझ में आती है बेटा बात? चलिए आगे अब कुछ और हम अलग प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से सीखना है भाई इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11, fx फंक्शन को परिभाषित कर रखा है कुछ इस प्रकार से, 2x माइनस 3 जब x 2 या 2 से बड़ा है, और नहीं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जब x 2 से कम है। तो आपको क्या क्या हल करना है, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस fx, अभी मैं समझाता हूं, लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस fx, और तीसरा लिमिट x अप्रोचेस 2 fx। ठीक है, क्या मतलब हुआ बेटा इसका? इसका ये मतलब हुआ, जब क्वेश्चन में यहाँ 2 प्लस लिखा है, इसका मतलब आपको सिर्फ इसकी दाईं ओर से सीमा का क्या वैल्यू है वो बताना है, इसमें सिर्फ बाईं ओर से। और जब x अप्रोचेस 2 लिखा है तो हमें चेक करना होगा कि दाईं ओर से और बाईं ओर से लिमिट जो है वो बराबर है और निश्चित है या नहीं। ऐसा है तो ये अस्तित्व में आएगी। तो एक एक करके सब हल करते हैं। 2 प्लस का क्या मतलब है आप समझ ही गए हैं। 2 प्लस का मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सही है। अच्छा, और हमें परिभाषा fx की दे रखी है। जब x 2 या 2 से ज्यादा है तो फलन की परिभाषा 2x माइनस 3 है। यहां x 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा ही था, तो इसका मतलब फलन जो मैं लूंगा वो मैं लूंगा 2x माइनस 3, है ना, प्रश्न के अनुरूप। x को जैसे ही 2 प्लस रखा तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, तो ये वैल्यू 4 माइनस 3 1, तो लगभग 1 की तरफ जा रही है, और क्योंकि लिमिट लिखी है तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 आने वाली है। समझ में आ गई बात? जब यहाँ 2 माइनस लिखा है, 2 माइनस 2 से छोटा, तो जब x 2 से छोटा है तो फलन की परिभाषा जो है वो कुछ और दे रखी है, और वो लिखी हुई है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आपने x को 2 अब रखा तो 4 माइनस 4 लगभग 0, और क्योंकि लिमिट लगी है तो वो निश्चित 0 होगी। तो ये वाली लिमिट अस्तित्व में है। कोई अगर आपसे सिर्फ ये पूछे लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस अस्तित्व में है क्या, तो हाँ, क्योंकि यहाँ 2 प्लस लिखा है तो हमें सिर्फ दाईं ओर से सीमा चेक करनी थी, और वो अस्तित्व में है क्योंकि वो निश्चित संख्या है 1। बाईं ओर से भी सीमा अस्तित्व में है, सिर्फ बाईं ओर से उसकी वैल्यू 0 है। पर जब तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 2 fx अस्तित्व में है क्या, तो नहीं, क्योंकि दाईं ओर से और बाईं ओर से फलन की जो सीमा है वो अलग अलग आ रही है। तो इसका आंसर हो गया DNE। आ गई बेटा बात समझ में? आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि कैसे हम फलनों में सीमा जो है अस्तित्व में है या नहीं चेक करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ग्राफ की मदद से करेंगे हम, जिससे आपको दिमाग में बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, चलिए आप सब प्रश्न लिखेंगे। अब हमें फलन कुछ इस प्रकार से परिभाषित करके दे रखा है, fx बराबर 2 माइनस 1 से 2 तक के लिए, 3x बराबर, ये 1 है यहाँ पर, x बराबर 1 के लिए, x प्लस 1 1 से लेके 2 तक के लिए, और माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर x 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है, और हमसे कुछ चीज़ें पूछे जा रही हैं। जो हमसे पूछा जा रहा है वो मैं लिख देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस 1 fx कितना होगा, लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस fx कितना होगा, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस fx की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये सब हमसे, और चाहो तो ये भी लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस 2 fx कितना होगा। ठीक है बेटा, इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, फलन जैसे जैसे लिखा है हम उस प्रकार से उसका आरेख खींच लें। ठीक है, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं इसका ग्राफ बनाने की।
-1 से 1 तक फलन एक कांस्टेंट फंक्शन है 2 के बराबर। तो -1 से लेकर 1 तक, -1 पे बंद, 1 पर ओपन अंतराल है, तो ये फलन मैंने कांस्टेंट फंक्शन बना दिया। किसके बराबर बेटा? 2 के बराबर। 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू 3, तो यहां बंद ब्रैकेट आएगा, एक ही बिंदु है सिर्फ, 3 वैल्यू आउटपुट। जैसे ही x1 यहां से शुरू होगा तो वापस x की वैल्यू कितनी होगी? 2 पर 1 खुला है, तो 2 लगभग 2 मतलब यहीं से ग्राफ शुरू होगा, और x को 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 3 तक चली गई। तो 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 3 तक चली गई। ठीक, यहां पहले चला गया। अच्छा, और उसके बाद ये x कौन सा था? 2 लाइन थी, मैं ये खींच लेता हूं, ये 1, ये 2। अब x को 2 से जैसे ही ज्यादा रखा, मान लो x को 2 यहां रखा, तो 1/0, ये तो धनात्मक है, और माइनस का मतलब हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो जैसे जैसे x 2 रखा, तो ये -∞, मतलब ग्राफ इधर नीचे से शुरू होगा। x की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं, 10 रखा, तो 10 मतलब मान लो 12 रखा, 12 - 2, 10 का स्क्वायर -1/100। बहुत बड़ा रखा तो नीचे संख्या बड़ी होती चली जा रही है। तो 1 को जैसे जैसे मैं अनंत से डिवाइड करूंगा, वो संख्या और छोटी 0 0 0 के नजदीक जा रही है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव की साइड से, ऋणात्मक की साइड। तो -∞ से फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ रहा है, किसकी तरफ जा रही है बेटा? 0 की तरफ। तो फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ानी है। कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ जाने वाला था। समझ में आ गई? यहां पर ये खुला अंतराल है, क्योंकि 1 पर फंक्शन की वैल्यू परिभाषित 3 है, 2 पर यहाँ 3 वैल्यू आ रही है, 2 के जस्ट आगे ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन गई। अब हमसे सबसे पहले पूछ रहा है लिमिट x अप्रोचेस 1 fx कितना होगा। तो पहले की अगर मैं बात करूं, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx, तो मुझे क्या क्या निकालना है बेटा? एक तो मुझे इसमें निकालना है राइट हैंड लिमिट, और एक मुझे इसमें निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है क्या? तो जब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, x को 1 दाईं ओर से हम अप्रोच कर रहे हैं, तो दाईं ओर से जब आप अप्रोच करेंगे तो फलन की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है? 2 की तरफ जा रही है। तो ये आंसर 2 आना चाहिए। और आप चाहो तो 1 प्लस यहां रखकर देख लो, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस यहां रखोगे तो 1 + 1 कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो वहां आंसर 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x 1 से थोड़ा सा छोटा था, तो जब x 1 से थोड़ा सा छोटा था तो हम फलन जो है ऐसे 1 की तरफ जब जा रहा था, आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गया। इसका मतलब पहले का आंसर हो गया 2, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निश्चित संख्या बराबर आ रही हैं। तो हमने ये सीखा कि क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस 1 था और हम पढ़ चुके हैं उसका x = 1 से कोई मतलब नहीं, तो x क्योंकि 1 नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं कि उसकी वैल्यू 3 थी। हमें दाईं और बाईं ओर से लिमिट चेक करनी होती। उसी प्रकार से 2 माइनस की बात करें तो 2 माइनस कितना होगा बेटा? बताओ। लिमिट x अप्रोचेस 2 - fx, ग्राफ से पढ़ रहे हैं हम। 2 को दाईं ओर से जाएंगे तो दाईं ओर से फंक्शन 2 की तरफ जब यहां जा रहा है तो इसका आउटपुट कितना होगा बेटा? 3। ऐसे ही जब लिमिट x अप्रोचेस 2 + fx अगर आप करोगे तो 2 प्लस का मतलब ग्राफ नीचे एकदम -∞, तो ये वैल्यू -∞, या आप इसको डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो। तो अगर एक तरफ से फंक्शन की सीमा परिभाषित नहीं है तो लिमिट x अप्रोचेस 2 fx तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आना था, क्योंकि 2+ पर फंक्शन की सीमा निश्चित नहीं थी। समझ में आ गई बेटा बात? तो ग्राफ से भी हम बनाकर सीमा जो है वो डायरेक्ट आउटपुट जो है 2 + 2 - पर, 1 + 1 - पर चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा? बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूँ, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।